श्री तारिवांश, राधे राधे। जब आपकी बुराई हो और निंदा हो तो घबराना नहीं चाहिए। आपके शारीरिक कष्टों को सिर्फ निंदा मात्र में निपटाया जा रहा है भगवान से। अयोध्या के एक राजा थे और उनके कुल गुरु वशिष्ठ थे। उन राजा को गलित कुष्ठ रोग हुआ था और वो इतना भयंकर हो चुका था कि वो सभा में जाने से भी डरते थे। संकोचित होते थे कि मैं इस रोग के साथ में कैसे सभा में जाऊं। पूरे शरीर में कुष्ठ रोग। उन्होंने वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना करी कि गुरुदेव, या तो मुझे मृत्यु आ जाए या मेरा ये रोग ठीक हो जाए। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि ऐसी कोई औषधि नहीं है कि तुम्हारा ये रोग ठीक कर पाए, लेकिन हाँ, एक है जो तुम्हें मुक्त कर सकती है और वो है तुम्हारी निंदा। राजा ने कहा कि प्रभु, निंदा वो कैसे हो सकती है? वशिष्ठ मुनि ने बताया कि तुम्हारी जो भाई की पत्नी है और तुम्हारे भाई का देहांत हो चुका है, उनका शरीर पूरा हो चुका है। तुम अपनी भाभी के पास में रात को 8 बजे से 10 बजे तक जाओ अकेले और उन्हें राम का चरित्र सुनाओ। राजा ने वैसा ही किया। राजा रोज जाते थे और 8 से 10 रात को रामचरित्र सुना के आते थे। वहां के पहरेदारों ने देखा तो सोचा कि ये राजा क्या क्या कर रहे हैं, भाई नहीं है और पत्नी के साथ में एकांत में रात को। ये बात पूरे अयोध्या में फैल गई और चारों तरफ राजा की बुराई होने लगी। चारों तरफ प्रजा में ये बात फैल गई कि राजा दुराचारी है, संस्कार विहीन है, अपनी भाभी के साथ कुकर्म कर रहा है। जब राजा से सहा नहीं गया और 1 महीना ऐसा हुआ था, 1 महीने के बाद में उसके शरीर का पूरा कुष्ठ खत्म होने लगा। राजा पहुंचे वशिष्ठ मुनि के पास में और वशिष्ठ मुनि से कहा कि गुरुदेव, मेरा शरीर का कुष्ठ रोग तो समाप्त हो रहा है, लेकिन ये नाक में बचा हुआ है और अब ये मुझसे निंदा सहन नहीं होती है। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मुझे पता है तुम गलत नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारी निंदा नहीं करूंगा और निंदा नहीं करूंगा तो तुम्हारे नाक का गलित कुष्ठ रोग समाप्त नहीं होगा, ये तो रहेगा। उसके बाद में वशिष्ठ मुनि ने और राजा ने भरी सभा में अपनी भाभी को बुलाया और पूरी प्रजा को एकत्रित किया और सत्य कहानी बताई कि बताओ ये राजा क्या करते थे। तो भाभी ने कहा भरी सभा में कि रोज रात को 8 से 10 आते थे और मुझे राम जी का चरित्र सुनाते थे। तो भैया, जो हमें हमारी जो निंदा हो रही है, समाज में बुराई हो रही है अच्छा काम करते हुए भी, तो घबराना नहीं चाहिए। इससे हमारे पाप गलित होते हैं। जय जय श्री राधे, श्री तारिवंश।